एवरीवन, वेलकम टू डे 7 ऑफ नील क्लास। आज हम पूरे कोर्स का जो हमने 6 डेज में सीखा है रिवीजन करेंगे। अगर आपने कोई भी पहले क्लास 1 to 6 डेज में मिस की हो तो वो आज हम कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो मेक श्योर आप लास्ट तक देखना। तो डे 1 में हमने बताया था कि कोर्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, टूल्स के क्या नाम होते हैं, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले टूल्स के बारे में ही बताऊंगी। तो सबसे पहले नेल्स में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। उससे पहले आप कॉपी पेन उठा लो ताकि आप किसी का भी नाम भूल ना जाओ। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं क्यूटिकल कटर। इसको बोलते हैं क्यूटिकल कटर। ये क्यूटिकल्स को कट करता है, इसे निप कटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूटिकल पुशर। ये दोनों साइड से यूज होता है, इसे बोलते हैं क्यूटिकल पुशर। ये क्यूटिकल को पुश करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टिप कटर। ये जो हम एक्सटेंशन करते हैं उसके टिप को कट करने के लिए, शेप देने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलर। इसे बनाना फाइलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बफर। इसे सॉफ्ट बफर बोलते हैं। ये नेल्स के सरफेस को क्लीन और स्मूथ टेक्सचर देने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्यूटिकल कटर। ये इस टाइप का क्यूटिकल कटर होता है। अगर कोई भी दूसरे वाले क्यूटिकल कटर से कंफर्टेबल नहीं होता तो वो इस टाइप का भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक आर्ट ब्रश। बिल्कुल 0 नंबर का आर्ट ब्रश है। यू कैन सी कि इसका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा ही पतला है और ये बहुत स्मॉल आर्ट्स जैसे पतले आर्ट्स करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल से हम डॉटिंग आर्ट करते हैं बहुत सारी। नेक्स्ट है हमारे पास जेल को क्रिएट करने वाला एक ब्रश। इसे जेल ब्रश भी बोलते हैं, जो जेल एक्सटेंशन में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रेलिक ब्रश। एक्रेलिक की एप्लीकेशन के लिए इस टाइप के ब्रश का यूज होता है। ये नंबर वाइज आते हैं। जो पहले मैंने आपको बताया वो है 8 नंबर का और ये वाला हम ऑलमोस्ट 12 से 10 नंबर वाला यूज करते हैं, तो एक्सटेंशन अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लू। ये 401 की ग्लू है और ये बहुत ही अच्छी होती है। और 401 मैंने इसका प्राइस नहीं बताया। 401 मैंने इसकी स्ट्रॉन्गनेस बताई है। 100% स्ट्रॉन्ग होती है और ये आपके एक्सटेंशन को जल्दी टूटने नहीं देती। नेक्स्ट है ये स्टैम्प। ये स्टैम्प आर्ट करने के लिए यूज होती है। ये स्मॉल साइज है, हर एक साइज में आ जाते हैं। इसमें बिग साइज भी आता है और इससे स्मॉल साइज भी आता है मार्केट में। ये है लिंट फ्री वाइप्स। इसके रेशे नहीं निकलते हैं तो इजीली नेल आर्ट करने के लिए इसे ही यूज किया जाता है। अगर कोई भी आर्ट को क्लीन करना हो या नेल को जेल को क्लीन करना हो तो हम लिंट फ्री वाइप्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिप एंड डैश। डिप एंड डैश के लिए हम एक्रेलिक जब भी करते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप की एक किट होनी चाहिए जिसमें कि हर टाइप का टूल रहता है, नेल कटर्स रहते हैं ताकि हम कोई भी एक्सटेंशन करें तो अच्छे से हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रेलिक पाउडर। ये वाला एक्रेलिक पाउडर पिंक कलर में है, लेकिन एक्रेलिक में बहुत सारे कलर आते हैं और ये कैमिलियन ब्रांड का है और बहुत ही अच्छा है। ये पिंक शेड देता है। अगर आपने कोई भी नेल पेंट नहीं लगानी, सिर्फ पिंक से करोगे तो भी अच्छी लुक देगा नेल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन आपने अल्कोहल फ्री लेना है नेल्स के लिए और ये पंप में मैंने शिफ्ट करा है, वैसे ये एक दूसरी बॉटल में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोमर। मोनोमर हमारा एक्रेलिक एक्सटेंशन करने के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास आईबीडी की जेल। आईबीडी की जेल बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये हार्ड जेल होती है। नेल जेल नेल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्स। टिप्स इस टाइप के बॉक्स में भी आते हैं, पैकेट्स में भी आते हैं। 0 से लेके 9 नंबर तक ये होते हैं। चाहे आप टेम्परेरी एक्सटेंशन कर रहे हो, चाहे आप परमानेंट एक्सटेंशन कर रहे हो, सभी में आपको 0 से लेके 9 तक नंबर मिलेंगे। और ये जो मैंने अभी शेप यहाँ पे रखी है वो शेप है स्मॉल कॉफिन। स्मॉल कॉफिन शेप का ये नेल है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि शेप कौन कौन सी होती हैं और इंडिया में कौन सी शेप्स जो है वो फेमस है। अगर नंबर वाला बॉक्स होता है तो आपको इजी रहता है रिकॉग्नाइज करने में कि आपने कौन सा नेल कहाँ यूज करना है और कौन से नंबर का आपने यूज किया है। नेक्स्ट जो नेल एक्सटेंशन में यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो होता है ऑयल।
ये हेयर ऑयल क्यूटिकल्स की केयर करने के लिए भी उसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस कोट। बेस कोट के बिना कोई भी एक्सटेंशन अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद है हमारा टॉप कोट। टॉप कोट के बिना कोई भी आर्ट सील नहीं होता है। टॉप कोट के बिना आपका नेल एक्सटेंशन अधूरा होता है। और ये मैंने एक एग्जांपल के लिए नेल पेंट रखा है कि आपको दिखाऊं कि जेल पॉलिश लेनी है हमने, नॉर्मल नेल पेंट नहीं लेनी होती नेल एक्सटेंशन के लिए। जेल पॉलिश बोलते हैं इन्हें। और ये नंबर वाइज आती हैं और ब्रांड के अकॉर्डिंग होती हैं और इनमें लिखा होता है कि ये यूवी जेल पॉलिश है। यूवी जेल पॉलिश का मतलब होता है कि ये यूवी जो लैंप है उसी में क्योर होंगी, ये नेचुरली क्योर नहीं होंगी, नेचुरली ड्राई नहीं होंगी। नेक्स्ट एक मेरे पास शेड कार्ड है। आप इस टाइप का शेड कार्ड भी ले सकते हो अपने क्लाइंट्स को कलर चूज करवाने के लिए। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी ब्रांड का शेड कार्ड है और इसमें 60 कलर्स आते हैं और आप 60 कलर्स में से कुछ भी मिक्स एंड मैच करके नया कलर बना सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है। इसमें एक शेड मैट होता है, एक शेड जो होता है ग्लोसी होता है। तो आपको अच्छे से बेटर रिजल्ट देगा कि आपने शाइनी में क्या रिजल्ट लेना है और आपने मैट में क्या रिजल्ट लेना है। ये आपके लिए एक इजी ऑप्शन हो जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आप कलर अच्छे से पिक करवा सकते हो और खुद भी कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो अच्छे से। सबसे मेन है इनमें यूवी लैंप। यूवी लैंप के बिना आप कोई भी एक्सटेंशन नहीं कर सकते। एक्रेलिक कर सकते हो लेकिन उस पर कोई आर्ट नहीं कर सकते। और कोई भी आर्ट या जेल पॉलिश सुखाने के लिए आपको इस टाइप के यूवी लैंप का ही यूज करना होगा। ये सन ब्रांड का यूवी लैंप है जो कि 48 वाट्स का है। आप इससे छोटा भी ले सकते हो लेकिन ये वाला बेस्ट रहता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें 0 से लेके 120 सेकेंड्स तक का टाइम होता है। ऑटोमेटिक कटआउट होता है। अगर आप भूल भी गए हो बटन ऑन करना तो ये ऑटोमेटिकली आपके नेल्स को क्योर कर देगा और कट ऑफ हो जाएगा। तो इसमें और भी कलर्स आते हैं लेकिन वाइट कलर सबसे ट्रेंडिंग कलर होता है। अगर ये जो किट आपने जितनी भी देखी अगर परचेज करना चाहते हो तो हम 10,000 में बेसिक किट प्रोवाइड करते हैं और 20,000 में आपकी बेसिक टू एडवांस किट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें कि नेल आर्ट का हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं, हर तरह का इसमें ब्रश आर्ट और यहाँ तक कि नेल स्टैंड प्रेस ऑन नेल्स के बारे में पूरी डिटेल आपको उसमें किट में अवेलेबल रहती है। उसके अलावा आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलते हैं कि आपने कौन सा स्टेप कैसे करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो हमें कॉल या मैसेज करके ज़रूर बताएं। और ये है एक फ्रूट एसेसरी। जब भी आपने एक अच्छी सी लुक क्रिएट करनी है नेल्स के ऊपर या फिर बच्चों के लिए किडिस टाइप का कुछ करना है तो ये आप फ्रूट वाले जो स्टिकर्स हैं बहुत ही ज़्यादा थिक हैं, ये एक्रिलिक या जेल के अंडर ही लगते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के भी प्रोडक्ट, इस टाइप के आर्ट करने के लिए भी प्रोडक्ट आपको किट में अवेलेबल मिलेंगे, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस किट हो। दोनों में आपको कुछ ना कुछ एसेसरीज ज़रूर मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप हमारी वीडियो को चेक कर लो कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिंगर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये था हमारे डे 2 का जिसमें कि हमने फिंगर का पूरा स्ट्रक्चर देखा था और हमने नील अटोनॉमी करी थी। इसे हम नील अटोनॉमी भी बोलते हैं। हमारे फिंगर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे नेल्स पे ये बड़ा हुआ एरिया होता है इसे हम बोलते हैं फ्री एज एरिया, जिसे कि हमने कट करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे फ्री एज एरिया के साथ एक लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं स्माइल लाइन, जिससे कि हमने कोई भी एक्सटेंशन को स्टार्ट करना होता है। जो नेल ये दिख रहा है आप लोगों को इसे कहते हैं नेल की बॉडी। ये वर्क हमने करना होता है, यहाँ इस पॉइंट पे करना होता है, तो इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ नेल। हम सबके नेल के ऊपर यहाँ पे वाइट कलर का एक मून बनता है, उसे बोलते हैं हाफ मून। हाफ मून बोलते हैं उसे। जो ये हमारा है ये बेस होता है हमारे नेल का। ये बॉडी होती है हमारे नेल की और ये बेस होता है हमारे नेल का। और ये होती हैं नेल की साइड वॉल्स जो कि केयर करती हैं हमारे नेल की, उसे प्रोटेक्ट करती हैं, जर्म्स नहीं आते हैं और ये हमारे नेल को पकड़ के रखती हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है। और यहाँ पे एक लाइन होती है उसे बोलते हैं क्यूटिकल, जैसे कि हमने कट करना होता है, पुश करना होता है, कट करना होता है। ये बिल्कुल यहाँ पे एक पतला डेड मास होता है जिसे हटा के हम अपने एक्सटेंशन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि नेल के पार्ट्स को कहते क्या हैं, फिंगर के स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जब भी हमने नेल एक्सटेंशन करनी है तो अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा
नेल्स वीक है तो हमने एक्सटेंशन नहीं करनी, या किसी टाइप का कट लगा हुआ है या फिर क्यूटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइप के कंडीशन में हमने एक्सटेंशन नहीं करनी है। अगर आपके क्लाइंट के फंगल इन्फेक्शन हो रही है, नेल्स बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं, तब भी हमने इस टाइप से एक्सटेंशन नहीं करनी है, ये उनके नेल्स को हार्म कर सकती है। अगर आप इन सारी कंडीशन में अपने क्लाइंट्स के नेल करते हो तो नेल डैमेज हो सकते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है और नेल प्लेट भी उनकी खराब हो सकती है। तो आप अवॉइड करें इस टाइप की कंडीशंस में और उन्हें क्योर करें, डॉक्टर को सजेस्ट करें कि वो दिखाएं, उसके बाद ही आप किसी टाइप की एक्सटेंशन करें। डे थर्ड में हमने बात करी थी नेल शेप्स के बारे में और इंडिया में कौन सी शेप ट्रेंडिंग में है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। अगर आप लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी शेप कैसे बनाएं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक ट्रिक। आप भी इस टाइप से एक बड़ा सा पेज प्रिंट कर सकते हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेंडिंग शेप्स रहती हैं उस पर हमने फोकस करना होता है। सबसे पहले आती है स्क्वायर शेप। ये क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसके साथ ही सेम एज इट इज़ मिलती जुलती है स्क्वायर, ओवल, स्क्वायर। ये शेप भी बिल्कुल ओवल के जैसी होती है बट ओवल से थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्रॉड रहती है। नेक्स्ट हमारी आती है ओवल शेप। ओवल के साथ ही आती है हमारी राउंड शेप। ये चारों शेप ट्रेंडिंग में रहती हैं। इसके अलावा हम जो है आलमंड शेप बना सकते हैं। आलमंड शेप भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। उसके बाद आती है माउंटेन पीक, स्टेलेटो। माउंटेन पीक एंड स्टेलेटो शेप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क होता है कि इसमें ये कम पॉइंटेड होता है और इसमें ये ज़्यादा पॉइंटेड होता है। उसके बाद आती है बैलरीना या फिर कॉफिन शेप। ये शेप भी आजकल नंबर 1 पे है। इसको शेप को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कि इन शेप्स को कैसे अच्छे से ग्रैप करना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो जिसमें कि हमने प्रॉपर शेप बताए हुए हैं। और ये जो नीचे वाली शेप्स आप देख रहे हो ये शेप्स इंडिया में नहीं होती हैं। तो अगर फिर भी आप लोग ये वाली शेप्स देखना चाहते हो कि एज कैसे होती है, लिपस्टिक कैसे है, फ्लेयर कैसे है या फिर एरो हेड कैसे है, तो ये भी हम आपको सिखा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, जिसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो कि हमने कौन सी शेप आपको बनानी सिखाई है। डे 5 में हमने सीखा था नेल प्रेप कैसे करते हैं, तो आगे जो वीडियो चलने वाली है उसे आप पूरे ध्यान से देखें, रिपीट करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक परफेक्ट नेल प्रेप कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम नेल्स बनाते हैं तो जब भी हम उसको प्रेपरेशन करते हैं तो उस प्रेपरेशन के कुछ स्टेप रहते हैं कि हमने कैसे प्रेप करना है अपने ही नेल्स पे। नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट कैसे करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमने नेल को प्रेप करना होता है। प्रेप कैसे करते हैं हम नेल को? नेल की जो फर्स्ट लेयर होती है उस पर हमने प्रेप करना होता है, डिहाइड्रेटर लगाना होता है, उसके बाद हमने प्राइमर लगाना होता है, फिर बारी आती है बेस कोट की। बेस कोट के बाद हमने जेल पॉलिश लगानी होती है। जेल पॉलिश लगाने के बाद हम इस पे आर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा एक ऑप्शनल चॉइस होता है कि हमने आर्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद सबको लॉक करने के लिए हम टॉप कोट यूज़ करते हैं। टॉप कोट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, डिहाइड्रेटेड ट्रांसपेरेंट रहता है, नेल प्राइमर भी ट्रांसपेरेंट रहता है, जिससे कि हमारा आर्ट और भी खिल के आता है। सो टॉप कोट हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। अगर आप टॉप कोट पे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो नेल एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। 6 में हमने बात करी थी कि नेचुरल नेल की केयर कैसे करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर ही अपने क्लाइंट्स के ऊपर नेल एक्सटेंशन करते हो, नेल आर्ट करते हो, तो उनके नेल बीच में डैमेज भी हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए, उस चीज़ को केयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑयल की मसाज कर सकते हैं। ये हम कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो क्यूटिकल ऑयल होता है वो भी हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्यूटिकल ऑयल से वो डेली रात को मसाज करें, तो उनकी नेल प्लेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर नेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत पतली नेल प्लेट है, तो हम गार्लिक भी रब कर सकते हैं। गार्लिक रब करने से हमारे नेल की ग्रोथ नेचुरली बहुत फास्ट होने लगती है। उसके अलावा नेल्स को हमेशा एक ही साइड में बफ करना चाहिए। अगर हम क्रिस क्रॉस साइड में बफ करते हैं तो नेल प्लेट डैमेज होती है। अगर हम नेल्स को बहुत ज़्यादा बफ कर देते हैं तो हमारी नेल प्लेट जो है वो पतली हो जाती है, जिससे कि हमारी नेल्स पे दर्द होता है। अगर आप क्यूटिकल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर से प्रोडक्ट डाल रहे हो तो भी क्लाइंट के क्यूटिकल्स में पेन होगी और वो नेक्स्ट टाइम से एक्सटेंशन नहीं करवाएंगे। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि क्यूटिकल को बिल्कुल अच्छे से
प्योरली क्लीन करना है। और जब भी आपने कोई नेल पेंट लगानी है तो एक बाल जितना आपने स्पेस छोड़ना है, इतनी बारीक लाइन छोड़नी है कि वो क्यूटिकल को हार्म भी ना करे और आपका आर्ट गंदा भी ना लगे। नेल पेंट रिमूव करने के लिए कभी भी चीप प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, इससे आपके नेचुरल नेल खराब हो जाएंगे, उनकी जो नेचुरल शाइन है वो खत्म हो जाएगी। और कभी भी आपने जब कोई भी टाइप की नेल पेंट लगाई हो उसे कभी भी पील करके नहीं उतारना है। अगर आप नेल पेंट को उतारोगे पील करके तो वो साथ में आपके नेचुरल नेल के ऊपर जो एक लेयर रहती है उस चीज को भी खराब करती है और आपके नेल खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये था हमारा डे 7 का वीडियो। होप सो कि आपने ये पूरी रिवीजन कर ली है, आपको समझ में आ गया है कि 1 to लेके 6 डेज तक हमने क्या क्या काम करा था। और वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो सीखने के लिए। इसके अलावा हम आगे जो टॉपिक डालने वाले हैं 8 डेज से जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क करेंगे। ये हमारा बेसिक था जिसमें कि हमने टूल्स की नॉलेज ली, नेचुरल नेल की केयर पता करी कि कैसे की जाती है, किस टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, शेप्स क्या होती हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो एडवांस लेवल का है। तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में नेल एक्सटेंशन का कोर्स कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो अच्छे से नेल एक्सटेंशन तो आप डेली प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप भी किट ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज करके किट की डिटेल ले सकते हैं। मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं किट के, बेसिक और एडवांस। अगर बेसिक टू एडवांस लेते हो तो उसमें हम डिस्काउंटेड ऑफर भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि नेल सिर्फ देखने से ही नहीं सीख सकते, आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी। और जितनी भी हमने ये प्रोडक्ट दिखाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएंगे, आप लिस्ट चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।